तो चलो आज हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ अल्किन के बारे में। ठीक है, नेमिंग ऑफ अल्किन्स। तो नेमिंग का अल्किन कैसे, मतलब नेमिंग ऑफ अल्किन कैसे किया जाता है। तो एक कंडीशन है इसके लिए। क्या कंडीशन है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। मतलब जब अपन डबल बॉन्ड को नंबरिंग करेंगे ना, या डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को नंबरिंग करेंगे ना, तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को नंबरिंग करते समय अपन नंबरिंग उसी साइड से करेंगे जहाँ से हमें डबल बॉन्ड नज़दीक मिले, पास में मिले। ठीक है, तो चलो पहला एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आपको पता है इसमें दो कार्बन है, तो दो कार्बन का वर्ड रूट क्या है? एथ। और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या यूज़ करते हैं अपन? EN। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथिन। ठीक है, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथिन। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं हम। इस क्वेश्चन में कितने कार्बन है? इस क्वेश्चन में कार्बन है 3। तो 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या है? प्रोप। और डबल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखेंगे हम? EN। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम है प्रोपिन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? प्रोपिन। ठीक है, बट अगर 4 कार्बन या 4 कार्बन से ज़्यादा कार्बन अगर हम लेते हैं तो हमें नंबरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, नंबरिंग करना पड़ेगा। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है अपने पास और ये दूसरा स्ट्रक्चर है। नंबरिंग इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इसमें पोजीशन बदल जाएगा कंपाउंड में। मतलब 4 कार्बन में 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, 4 कार्बन में 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो अपन नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अपन नंबरिंग करेंगे राइट साइड से। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड पास में आ रहा है। ठीक है, हाँ बोलो। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लिखेंगे सबसे पहले वर्ड रूट को। तो बोलो कितने कार्बन है इसके अंदर? तो इसके पास है 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का वर्ड रूट है ब्यूट। 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या है? ब्यूट। डबल बॉन्ड 1 नंबर के पास भी है, डबल बॉन्ड 2 नंबर के पास भी है, तो इनमें से छोटा नंबर लेना है आपको, 1 EN। तो इसका नाम क्या आया? 1 EN, ब्यूट 1 EN। ठीक है, या आप 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हो। क्यों 1 ब्यूटीन लिख सकते हो? तो ओल्ड रिकमेंडेशन तो था ना, तो ये जो नंबर है ये वर्ड रूट से पहले लिखा जाता था। अब नए रिकमेंडेशन के हिसाब से ये जो नंबर है वर्ड रूट के बाद लिखा जा रहा है। ठीक है, तो हम नए हिसाब से ही नंबरिंग करेंगे, मतलब नए हिसाब से ही नोमेनक्लेचर करेंगे कंपाउंड का। तो चलो इस कंपाउंड को बताइए। इस कंपाउंड में 4 कार्बन है और इसको यहाँ से नंबरिंग किया। मतलब आपने राइट साइड से भी नंबरिंग किया होता तो सेम ही आता, और लेफ्ट साइड से भी नंबरिंग किया तो सेम ही है। तो आपको जहाँ से लगे वहाँ से नंबरिंग कर लीजिए। बोलो इसमें कितने कार्बन है? इसमें है 4 कार्बन, इसलिए लिखेंगे ब्यूट। और डबल बॉन्ड कहाँ पे है? तो डबल बॉन्ड है 2 नंबर पे, छोटा नंबर लेना है। तो नाम क्या आएगा इसका? ब्यूट 2 ENE। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? ब्यूट 2 ENE भी लिख सकते हैं, या 2 ब्यूटीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2 ब्यूटीन भी आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आते हैं, अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आते हैं तो वर्ड रूट के आगे A लगाने का फैशन है। ठीक है, वर्ड रूट के आगे क्या लगाएंगे हम? A लगाएंगे। तो पहले नंबरिंग कर लीजिए। इस स्ट्रक्चर में नंबरिंग दोनों तरफ से सेम ही है, इसलिए मैं नंबरिंग कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से। आप राइट साइड से भी कर सकते हो। बोलो इसमें कार्बन कितने हैं? तो इसमें कार्बन है 4। और मैंने अभी बोला आपको कि जब डबल बॉन्ड रिपीट हो जाएगा तो हम लगाएंगे A। ठीक है, जब डबल बॉन्ड रिपीट होता है तो A लगाते हैं। सबसे पहला डबल बॉन्ड का नंबर क्या है? 1। और दूसरे डबल बॉन्ड का नंबर क्या है? 3। छोटा नंबर लेना है, 1,3। और डबल बॉन्ड 2 बार रिपीट हुआ है इसलिए डाई, और डबल बॉन्ड का सफिक्स है ENE इसलिए डाई। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूटा 1,3 डाइन। ब्यूटा 1,3 डाइन, इस तरह से। ठीक है,
तो चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। आपको पता है कि नंबरिंग हम कैसे करते हैं? तो नंबरिंग हम करते हैं लोएस्ट सम रूल से। तो अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करूं, अगर इस कंपाउंड का नंबरिंग मैं राइट साइड से करूं, तो डबल बॉन्ड को मिलने वाले जो नंबर है उनका सम आएगा। देखो 1 पे सबसे पहला डबल बॉन्ड 1 पे है और दूसरा डबल बॉन्ड 3 पे है, तो इसका सम कितना आया? इसका सम आया 4। ठीक है, इसका सम कितना आया? 4। और अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूं, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूं, तो सबसे पहला डबल बॉन्ड आया 2 नंबर पे और दूसरा डबल बॉन्ड आया 4 नंबर पे, और इसकी सम की बात करूं तो इसका सम आया 6। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल ये नंबरिंग करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल पहला नंबरिंग करेक्ट। ठीक है, अब मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जब डबल बॉन्ड रिपीट होता है तो ए लगाया जाता है वर्ड रूट के आगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 5। तो 5 है तो क्या लिखेंगे हम? पेंटा। 5 है तो क्या लिखेंगे? पेंटा। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? पहला डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, दूसरा डबल बॉन्ड 3 नंबर पे है, तो इस कंपाउंड का नाम आएगा पेंटा 1,3 डाईईएनई। ठीक है, और 3 बार अगर आता है डबल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे हम? ट्राईईएनई। 2 बार आता है तो लिखेंगे डाईईएनई, 3 बार आता है तो ट्राईईएनई, 4 बार आता है तो टेट्राईएनई, इस तरह से। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं हम इसी तरह से। चलो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का नेमिंग आप कैसे करेंगे? देखो आपको ये क्वेश्चन मैंने दिया है, इस क्वेश्चन में आप नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग आप राइट साइड से भी करेंगे तो सेम ही आएगा और लेफ्ट साइड से भी करेंगे तो सेम ही आएगा। तो मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहा हूँ। बोलो इसमें कार्बन कितने हैं? तो इस स्ट्रक्चर में कार्बन है 6। तो 6 कार्बन का रूट क्या है? हेक्स। और आपको पता है कि डबल बॉन्ड रिपीट हुआ है तो क्या लगाएंगे हम? ए लगाएंगे, तो इसलिए हेक्सा। तो पहला डबल बॉन्ड कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। दूसरा डबल बॉन्ड कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। और तीसरा डबल बॉन्ड कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। और 3 बार रिपीट हुआ इसलिए ट्राई, और इसका सफिक्स होता है ENE। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज हेक्सा 1,3,5 ट्राई ENE। ठीक है, हेक्सा 1,3,5 ट्राई ENE। उसी तरह से आप मुझे इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। अब देखो जब नंबरिंग करते हैं ना, जब हम नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा फंक्शनल ग्रुप को। मतलब नंबरिंग करते समय सबसे पहला प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, दूसरा प्रायोरिटी हम देते हैं डबल बॉन्ड को, तीसरा प्रायोरिटी हम देते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, और लास्ट प्रायोरिटी देते हैं हम ब्रांच को। ठीक है, तो मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, डबल बॉन्ड को या ब्रांच को? अगर राइट से नंबरिंग करें तो ब्रांच 1 नंबर पे आ रहा है, और लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड नंबर 1 पे आ रहा है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी सीक्वेंस या प्रायोरिटी ऑर्डर डबल बॉन्ड को सबसे पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड को सबसे पहला प्रायोरिटी। तो नाम लिखते समय हम क्या करते हैं? नाम लिखते समय हम सबसे पहले लिखते हैं ब्रांच को। तो बोलो ब्रांच कितने नंबर पे है? तो ब्रांच है 3 नंबर पे। ठीक है, मतलब अपन सबसे पहले लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स कब लिखा जाता है? जब प्राइमरी प्रीफिक्स तभी लिखा जाएगा जब रिंग आएगा, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ड रूट। बोलो वर्ड रूट में कितने कार्बन है? तो इसमें है 3 कार्बन, इसलिए लिखेंगे प्रोप। क्या लिखेंगे? प्रोप। ठीक है, प्रोप। और डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 नंबर पे है, तो आप 1 नंबर लिख भी सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट प्रोपिन लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नेम क्या है? 3 ब्रोमो प्रोपिन। 3 ब्रोमो प्रोपिन, इस तरह से। ठीक है, तो चलो इतना लिख लीजिए, फिर अपन और क्वेश्चंस को करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलो इस क्वेश्चन को बताइए आप। CH3 CH3 CH3
CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो किसको प्रायोरिटी देना चाहिए, नंबरिंग कहाँ से करना चाहिए, तो नंबरिंग डबल बॉन्ड से करना चाहिए। तो देखो नंबरिंग मैंने राइट से किया। सबसे पहले हम लिखते हैं ब्रांच, तो ब्रांच कौन सा है, तो ब्रांच है मिथाइल, तो नाम क्या आएगा इस कंपाउंड का, 3 पे है ना, तो इसका नाम आएगा 3,3, 2 बार है इसलिए 3,3 डाई मिथाइल। चलो ब्रांच लिखकर हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट है 4 कार्बन का, इसलिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है इसलिए लिखेंगे 1ENE। तो इस कंपाउंड का नेम क्या आया, इस कंपाउंड का नेम है 3,3 डायमिथिल ब्यूट 1N। ठीक है, 3,3 डायमिथिल ब्यूट 1N। इसी तरह से हम और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मुझे बताओ, बोलो कहाँ से करना चाहिए नंबरिंग, किसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी है तो डबल बॉन्ड से ही नंबरिंग होगा। ठीक है, बोलो नाम क्या आएगा। तो इस कंपाउंड का नाम है इस कंपाउंड का नाम है 3 ब्रोमो। इस कंपाउंड नाम क्या है, 3 ब्रोमो। और वर्ड रूट में कितने कार्बन है वर्ड रूट में है 4 कार्बन, इसलिए लिखेंगे ब्यूट, और डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है इसलिए लिखेंगे 1ENE, या 1 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, ब्यूट 1ENE, या ब्यूटिन भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी IMP क्वेश्चन। देखो इन केस ऑफ अल्कीन भले ही पेरेंट चेन का साइज छोटा हो गया तो भी चलेगा, बट पेरेंट चेन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आने चाहिए। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है पेरेंट चेन में। और अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो एक डबल बॉन्ड है पेरेंट चेन में, 6 कार्बन है। और अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5, ठीक है, कार्बन तो 5 ही है बट डबल बॉन्ड ज़्यादा है, तो ज़्यादा डबल बॉन्ड वाले को प्रेफर करना है। ठीक है, तो ज़्यादा डबल बॉन्ड वाली पेरेंट चेन अपनी होनी चाहिए। तो मुझे बताइए कितने कार्बन का पेरेंट चेन है, तो पेरेंट चेन है अपना 5 कार्बन का। ठीक है, तो 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो नंबरिंग आप नीचे से भी कर सकते हैं, नंबरिंग आप ऊपर से भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 और ये है 4, ये है 5। 3 कार्बन के ब्रांच को क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। तो नेम क्या आएगा इस कंपाउंड का, 3 पे क्या है, 3 पर है प्रोपाइल। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ड रूट। तो बोलो कितने कार्बन इसके अंदर, 5। तो डबल बॉन्ड रिपीट हुआ इसलिए लिखेंगे पेंटा, डबल बॉन्ड रिपीट हुआ इसलिए क्या लिखेंगे, पेंटा। डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 नंबर पे है और 4 नंबर पे, इसलिए लिखेंगे 1,4, 2 बार आया इसलिए डाई, और सफिक्स से ENE। तो इस कंपाउंड का नाम क्या आया, इस कंपाउंड का नाम है 3 प्रोपाइल पेंटा 1,4 डाई ENE। ठीक है, चलो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब देखो ये इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में आप मुझे बताइए कौन सा पेरेंट चेन होगा। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए अगर आप ऐसे जाते हो 1 2 3 4 5, तो ये डबल बॉन्ड बाहर चला जाएगा और पेरेंट चेन में 2 कार्बन आएंगे। अगर आप ऐसे जाते हो 1 2 3 4 5, तो ये डबल बॉन्ड बाहर चला जाएगा और पेरेंट चेन में 5 कार्बन विथ 2 डबल बॉन्ड्स। आप ऐसे भी जाते हो तो वही आने वाला है, मतलब आप कितना भी कोशिश कर लो एक डबल बॉन्ड तो जाने ही वाला है बाहर, बराबर, एक डबल बॉन्ड तो छूटने ही वाला है। तो चलो एक डबल बॉन्ड अगर बाहर जाता है तो उसको बोलते हैं साइड चेन। तो ये है साइड चेन, ये होता है साइड चेन। ठीक है, ये साइड चेन होता है। तो ये अपना पेरेंट है, यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 1 2 3 4।
अब ये अल्कीन वाला जो ब्रांच है ना, इसका नेमिंग मतलब इस कंपाउंड का नेमिंग अपन थोड़ी देर के बाद करते हैं। पहले अपन अल्कीन वाला साइड चेन समझ लेते हैं, ठीक है। अल्कीन वाला साइड चेन समझ लेते, दैट इज प्रीफिक्सेस और रेडिकल्स, या उसी को बोला जाता है साइड चेन। जैसे हमने अल्केन में साइड चेन बनाया था, उसी तरह हम यहाँ पे अल्कीन वाले साइड चेन्स को बना रहे, ठीक है। तो अगर आपने अल्कीन से एक हाइड्रोजन को निकाला, अल्कीन से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव किया आपने, तो उसको लिखा जाता है अल्क इनाइल। क्या लिखा जाएगा? अल्किनाइल। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि अगर मैं इथीन से एक हाइड्रोजन को हटा दूँ, इथीन से एक हाइड्रोजन हटा दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? इथिनाइल, ठीक है। इथीन से हाइड्रोजन हटा दूँ तो सिर्फ आपको क्या करना है, ई हटा के वाई एल लगाना है सिर्फ, तो नाम क्या आएगा? इथीन से अगर हाइड्रोजन हटा दूँ तो इथिनाइल हो जाएगा, ठीक है। और इसको कॉमन रिकमेंडेशन में बोला जाएगा विनाइल। तो ये इसका कॉमन रिकमेंडेशन है विनाइल, ठीक है। इसी तरह आप मुझे इस साइड चेन का नाम बताओ, साइड चेन का नाम बताओ। आपको मैंने बताया था कि जहाँ से आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया है वहाँ से आपको नंबरिंग करना है साइड चेन में, ठीक है। तो बताइए, मैंने हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया, 1 2 3, बराबर। अब 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या है? वर्ड रूट होता है प्रोप, प्रोप होता है। डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है? तो डबल बॉन्ड का पोजीशन है 2 नंबर पे, तो 2 नंबर के लिए लिखेंगे 2 इन, और हाइड्रोजन को रिमूव किया है इसलिए क्या लिखेंगे? वाई एल। क्या लिखेंगे? वाई एल। तो नेम ऑफ दिस साइड चेन इज प्रोप 2 इनाइल, और इसी को कॉमन में लिखा जाएगा एलाइल, ठीक है। दिस इज एलाइल, एलाइलिक या एलाइलिक ब्रांच, एलाइल लिखा जाता है, ठीक है। तो चलो इसका क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन का नेमिंग पहले कर लेते हैं। अब मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सा साइड चेन है? यही है ना, CH2CH वाला। तो ये कौन सा है? ये है इथिनाइल। तो 3 नंबर पे क्या है? तो 3 नंबर पे है इथिनाइल, 3 नंबर पे है इथिनाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 5, इसलिए लिखेंगे पेंटा। पेंटा क्यों लिख रहा हूँ, समझ में आया आपको? क्योंकि डबल बॉन्ड रिपीट हुआ है। उसके बाद हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। पोजीशन है 1st नंबर पे और 4 नंबर पे, इसलिए 1,4 डाई ENE। तो इस तरह से हम इसका नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसका नेमिंग कर सकते हैं। बात समझ आ रहा है? तो इस तरह से आपको ब्रांचेस को लिखना है, ठीक है। तो और कई ब्रांचेस को मैं लिखवा रहा हूँ आपको, इतना पहले आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप मुझे इस ब्रांच का नाम बताइए, कैसे करेंगे आप? इस ब्रांच का नेमिंग कैसे करेंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, जहाँ से आपने हाइड्रोजन को निकाला है, रिमूव किया, वहाँ से आप नंबरिंग कर लीजिए ब्रांच के लिए। तो बोलो इसमें कितने कार्बन है? तो इसमें कार्बन है 3, इसलिए इसको लिखेंगे प्रोप, ठीक है। और डबल बॉन्ड कितने नंबर पे? 1 नंबर पे, तो इसलिए इन, और हाइड्रोजन को हटाया इसलिए क्या लिखेंगे? EN, इनाइल। और इसको भी आप विनाइल बोल सकते हैं, ये भी विनाइल ही है, डबल बॉन्ड को कनेक्टेड है इसलिए विनाइल, ठीक है। उसी तरह आप मुझे इस ब्रांच का नाम बताओ। मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जहाँ से आपने हाइड्रोजन को हटाया है, रिमूव किया है, वहीं से आप ब्रांच को नंबरिंग स्टार्ट करो, ठीक है। तो बोलो, यहाँ से हमने नंबरिंग कर लिया, यहाँ से हमने नंबरिंग कर लिया। बोलो कितने कार्बन है इसके अंदर? तो इसके अंदर कार्बन है 4, तो 4 के लिए वर्ड रूट क्या आएगा? ब्यूट, बराबर। और आपको पता है डबल बॉन्ड रिपीट हुआ, इसलिए क्या लिखेंगे? ब्यूटा। क्या लिखेंगे? ब्यूटा। डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है? 1 नंबर पे और 4 नंबर, सॉरी 1 नंबर और 3 नंबर पे है, 1 नंबर और 3 नंबर पे 2 बार, इसलिए लिखेंगे डाई इन वाई एल, ठीक है। क्योंकि ये ब्रांच है ना बेटा, ये हटा के क्या लगाते हैं हम? वाई एल लगाते हैं, ठीक है, वाई एल लगाते हैं। चलो उसी तरह आप मुझे
और ब्रांचेस के बारे में बताओ। चलो, इस ब्रांच का नाम बताओ मुझे आप। इस ब्रांच का नाम बताओ। क्या आप इस ब्रांच का नाम बता पाएंगे? बोलो, कहाँ से करना है नंबरिंग? नंबरिंग करने के लिए आपको पता है कि नंबरिंग हम वहाँ से करते हैं जहाँ से आपने हाइड्रोजन को निकाला है। ठीक है, हाइड्रोजन को निकाला है। तो बोलो 2 पे क्या है? सो 2 पर है मिथाइल। 2 पर क्या है? 2 पर मिथाइल है। ठीक है, और ये कितने कार्बन है? 3। तो 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। ठीक है, प्रोप। और डबल बॉन्ड कितने नंबर पे? 1 नंबर पे, इसलिए इन, और हाइड्रोजन को हटाया इसलिए YL। ठीक है, तो इस तरह से इन ब्रांचेस को लिखा जाएगा, इन ब्रांचेस को लिखा जाएगा। ठीक है, चलो और एक ब्रांच बताता हूँ, इसको बोला जाता है फिनाइल। ठीक है, इस ब्रांच को भी आप याद रखो, इस ब्रांच को लिखा जाएगा फिनाइल। इस ब्रांच को फिनाइल बोलते हैं, या इसी ब्रांच को आप ऐसे भी लिख सकते हो PH, या ऐसे भी रिकमेंड कर सकते हैं C6H5, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना के देंगे। और आपको ये भी पूछ सकते हैं कि इस रेडिकल का डिग्री क्या है, या कौन सा रेडिकल। तो ये सेकेंडरी रेडिकल है बेटा। ठीक है, ये कौन सा रेडिकल है? ये प्राइमरी रेडिकल है। ये कौन सा रेडिकल है? ये भी प्राइमरी रेडिकल है। ये कौन सा है? ये भी प्राइमरी है। इस तरह से। ठीक है, तो रेडिकल की डिग्री भी आपको पूछ सकते हैं, या ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा रेडिकल है। ठीक है, कौन सा रेडिकल है, ये रेडिकल कौन सा है। तो चलो, इसके बाद हम पढ़ते हैं नेमिंग ऑफ अल्काइंस। नेमिंग ऑफ अल्काइंस। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेमिंग ऑफ अल्काइंस। तो अल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है? तो अल्काइन में होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो हम पढ़ते हैं नेमिंग ऑफ अल्काइंस। नेमिंग ऑफ अल्काइंस। तो सेम कंडीशन है नेमिंग ऑफ अल्काइन में भी। क्या कंडीशन है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड must get lowest possible number, lowest possible number। मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए। मतलब अपन नंबरिंग करते समय कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को वहीं से नंबरिंग करेंगे जहाँ से वो नज़दीक आ रहा है, पास में आ रहा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला एग्जांपल है अपने पास। मिनिमम आपको पता है कि मिनिमम अल्काइन के लिए 2 कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर है इसका CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बोलो इसमें कितने कार्बन है? तो इसमें है 2 कार्बन। 2 कार्बन का वर्ड रूट है इथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम? ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स लिखते हैं Y यानी। तो इस कंपाउंड का नेम है इथाइन। ठीक है, उसी तरह से आप मुझे बताइए, अगर 3 कार्बन आएंगे तो 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या है बेटा? 3 कार्बन का वर्ड रूट है प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखेंगे? Y यानी। ठीक है, तो इसको नंबरिंग नहीं किया तो भी चलेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक और एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो नंबरिंग नहीं किया तो भी चलता है। ठीक है, बट अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो वहाँ पे नंबरिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन या 4 से ज़्यादा कार्बन है तो उनमें हमें नंबरिंग करना पड़ेगा। तो चलो, ये ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे है, और इस स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे है। तो मुझे बताइए इन दोनों स्ट्रक्चर को हम कर लेते। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर को कर लेते। इसको राइट से करना पड़ेगा नंबरिंग। बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? ब्रांच तो अपने पास है ही नहीं, अपन सीधा वर्ड रूट से शुरू करेंगे। बोलो कार्बन कितना है? 4, इसलिए ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे है? दोनों के पास ट्रिपल बॉन्ड है तो छोटा नंबर लेना है, 1 Y यानी। तो नाम क्या आ गया?
ब्यूट वन आइन, या ये वन आगे भी हो सकता है कभी कभी। पुराने बुक्स में या पुराने रिकमेंडेशन के हिसाब से ये नंबर वर्ड रूट के आगे लिखा जाता था पहले, अब वर्ड रूट के बाद लिखा जाता है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप। इस क्वेश्चन में नंबरिंग आप राइट साइड से भी कर सकते हो, नंबरिंग आप लेफ्ट साइड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो बताओ बताओ कितने कार्बन है। तो इस स्ट्रक्चर में है 4 कार्बन, तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या है? तो 4 कार्बन का वर्ड रूट है ब्यूट। 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या है? ब्यूट। और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी नॉट डबल बॉन्ड, 2 नंबर पे है और इसका सफिक्स है YNE। तो इसका नाम क्या आया? तो इसका नाम आया ब्यूट 2 आइन, ठीक है, ब्यूट 2 आइन। चलो इसी तरह से आप मुझे इस क्वेश्चन का नेमिंग भी बताइए। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH2CH3। तो अपने पेरेंट चेन में 5 कार्बन है और हमें नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग आपको पता है कि नंबरिंग हमें लेफ्ट साइड से करना पड़ेगा। 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 कार्बन है पेरेंट चेन के अंदर, ठीक है। तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? पेंट। और ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे? तो ट्रिपल बॉन्ड है 2 नंबर पे, इसलिए 2 और सफिक्स लगाएंगे YNE। सफिक्स क्या लगाएंगे? YNE, ठीक है। तो चलो इतना पहले आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ और नोमेनक्लेचर, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड अगर साथ में आ जाए तो आपको लोएस्ट सम रूल यूज़ करना है। मतलब नंबरिंग करते समय आपको लोएस्ट सम रूल को यूज़ करना है। जैसे कि लेफ़्ट साइड से नंबरिंग अगर मैं करूँ, लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करूँ स्ट्रक्चर को, तो लेफ़्ट साइड से डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है, मतलब इनका जो एडिशन है ये हो रहा है 4। और अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करूँ, जैसे कि 1 2 3 4 और 5, तो राइट साइड से डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है और डबल बॉन्ड को 4 नंबर मिल रहा है, मतलब इनका जो सम है ये 6 आ रहा है। तो ये सही है, ये गलत है अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल के हिसाब से, ठीक है। तो अपन को जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तो क्या करना चाहिए? लोएस्ट सम रूल यूज़ करना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है इसमें 5, इसलिए पेंट। सबसे पहले डबल बॉन्ड को मेंशन किया जाएगा, बाद में ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करेंगे, दैट इज़ 1 EN, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे 3 YNE। तो इसको रखना है अभी, ठीक है। और बीच में आएगा तो कट कर देना है, मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर ये इन आइन का ये अगर टर्मिनल पोजीशन पे है तो रखना है उसको, और अगर नॉन टर्मिनल है तो कट कर देना है, ठीक है। चलो उसी तरह से आप मुझे ये बताइए CH ट्रिपल बॉन्ड C, तो आप कहाँ से नंबरिंग करेंगे? तो आप वापस आप कहाँ से नंबरिंग करेंगे? वापस आप लेफ्ट साइड से करेंगे नंबरिंग। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक आ रहा है इसलिए नहीं, क्योंकि इसका सम अगर देखें आप तो इसमें अगर देखें तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है और डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है, तो इसका सम आ रहा है 4। और अगर राइट साइड से नंबरिंग करें तो राइट साइड से सबसे पहला नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को 2 और बाद में मिल रहा है 4, तो इसका सम कितना हो रहा है? 6। वापस ये सही है। मतलब जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तो फिर सम करके देखना चाहिए, जिसका सम छोटा होगा वही अपना नंबर ही है, ठीक है। तो बोलो इसमें, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? सो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 5 वापस, इसलिए लिखेंगे पेंटा। और आपको पता है पेंटा नहीं, सॉरी पेंट, कोई रिपीटेशन नहीं इसलिए पेंट, ठीक है। सबसे पहले डबल बॉन्ड को मेंशन किया जाएगा 3 इन और बाद में लिखेंगे लास्ट में 1 YNE, 1 YNE। तो नाम क्या है इस कंपाउंड का? पेंट 3 in 1 आइन, पेंट 3 in 1 आइन, ठीक है। चलो उसी तरह मुझे आप इस स्ट्रक्चर का नेमिंग करके दिखाइए।
बोलो कहाँ से करना चाहिए नंबरिंग? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट से करना चाहिए नंबरिंग। क्यों राइट से करना चाहिए? क्योंकि राइट से इसका जो सम है ना बेटा कम आएगा। देखो कितना आ रहा है, देखो 1 पे डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे? 4, तो इसका सम आएगा 5। ठीक है, इसका सम है 5। और अगर हम राइट से नंबरिंग करें, राइट से नंबरिंग करें तो राइट से कितना नंबर आ रहा है? तो राइट से नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो राइट से नंबर आ रहा है 2 पे और देन कितना आ रहा है? देन आ रहा है 5 पे। तो इसका सम कितना आ रहा है? तो इसका सम आ रहा है 7। तो आपको पता है कि सम कैसा आना चाहिए? सम कम आना चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या आएगा? इस स्ट्रक्चर का नाम आएगा हेक्स। ठीक है, ये वाला नंबरिंग सही है अपना। कौन सा? ये वाला, ये गलत है। तो नाम आएगा 6, इसलिए हेक्स। हेक्स 1 इन और यहाँ पे 4 है, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 4YN। इस तरह से नेमिंग करना है आपको। ठीक है, बट अगर ऐसा हुआ, कैसे? अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले आपको, जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन में आप लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करो, देखो क्या होता है। अगर लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करूँ तो पहला नंबर मिल रहा है 1 और दूसरा नंबर मिल रहा है 3, तो इसका सम कितना आया? इसका सम आया 4। ठीक है, और अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करें तो राइट साइड से नंबरिंग करें तो राइट साइड से भी सम कितना आ रहा है? देखो कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है। तो जब ऐसा हो जाए तो ऐसे समय क्या करना चाहिए? एक नोट लिखवाता हूँ, फिर इसका नेमिंग करेंगे अपन। इफ बोथ साइड सम आर सेम, सम आर सेम, दोनों तरफ से सम सेम आ जाए, डबल बॉन्ड को प्रेफर करना चाहिए। डबल बॉन्ड इज प्रेफर, डबल बॉन्ड इज प्रेफर। तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना चाहिए जब सम सेम आ जाए। तो सम सेम आ जाए तो ही करेंगे ऐसा, नहीं तो फिर लोएस्ट सम को यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो बोलो इधर कौन सा सही है? अगर मैं लेफ़्ट से करूँ तो ट्रिपल बॉन्ड पहले, राइट से लेफ़्ट से करूँ तो डबल बॉन्ड पहले, और राइट से करूँ तो ट्रिपल बॉन्ड पहले, तो ये सही है, ये गलत है। बराबर? हाँ, तो बताइए इसमें कितने कार्बन है? तो इस स्ट्रक्चर में 4 कार्बन है, इसलिए लिखेंगे ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, तो पहले डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड है 1 नंबर पे इसलिए 1 इन, और ट्रिपल बॉन्ड 3 पे है इसलिए 3YNE। तो इस स्ट्रक्चर का नाम है ब्यूट 1 इन 3 आइन। ठीक है, तो चलो इसी तरह मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप उसको ट्राई करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। क्या लगता है आपको कहाँ से करना चाहिए नंबरिंग? राइट साइड या लेफ्ट साइड? देखो अगर आप राइट साइड से नंबरिंग करते हो तो राइट साइड से इसका जो सम है कितना हो रहा है? इसका सम हो रहा है 2 + 5, तो सम आ रहा है 7। और अगर आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो वापस सेम ही आ रहा है 2 + 5। तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, जब सम सेम आ जाए तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना चाहिए, मतलब ये सही है, ये गलत है। ठीक है, तो मुझे बताओ कितने कार्बन है इसके अंदर? तो इसके अंदर है 7 कार्बन, इसलिए हेप्ट। सबसे पहले लिखेंगे डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? तो डबल बॉन्ड है 2 नंबर पे, और ट्रिपल बॉन्ड है 5 नंबर पे, इसलिए 5YNE। ठीक है, तो इस तरह से आपको अल्केन्स का और अल्कीन्स का नेमिंग, मतलब अल्कीन और अल्काइन का नेमिंग करना है। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस का नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे साइक्लिक कंपाउंड के बारे में।